हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें है स्वरों का विभाजन। तो उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्ण वह छोटी ध्वनियाँ जिसके टुकड़े नहीं हो सकते और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला जो है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। तो इस वीडियो में हम आपको स्वरों का विभाजन बताएंगे। स्वर मूल जो होते हैं, मूल स्वरों की संख्या 9 है, जैसे ए, आ, ई, उ, री, अम और अह। उसके बाद संयुक्त स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, ये 4 होते हैं, ए, आई और ओ, औ। आगे स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम स्वर के भेद भी कह देते हैं। ह्रस्वर जिनके बोलने में कम समय लगता है, ये संख्या में 5 होते हैं, या जिसे ऐसे भी कहा जाता है कि 1 मात्रा का समय लगे। ह्रस्वर जैसे कि अ, ई, उ, री और लरी, ये 5 होते हैं। दीर्घ स्वर इनमें 2 मात्रा का समय लगता है, मतलब ह्रस्वर से दुगना समय। ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ओ और औ। उसके बाद आता है प्लोत स्वर, जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। ये संख्या में केवल 1 ही होता है। जो ओम शब्द के अंदर ओम जो है ना 3 जैसी आकृति का वर्ण आता है, उसे प्लोत स्वर कहा जाता है। उसके बाद आता है संवृत और विवृत स्वर। संवृत जो स्वर होते हैं, उनके उच्चारण में जो मुख का द्वार है यानी कि मुंह, वो संकरा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा बंद हो जाता है। जैसे ये संख्या में 4 होते हैं, ई, उ। उसके बाद आता है अर्ध संवृत स्वर, जिनके उच्चारण में मुख का जो द्वार है वो कम संकरा होता है। ये संख्या में 2 होते हैं, ए और ओ। उसके बाद आता है विवृत स्वर। विवृत स्वर के उच्चारण में मुख का जो द्वार है वो पूरा खुला होता है। ये संख्या में 2 होते हैं, जैसे आ या आ। उसके बाद आता है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार अध खुला होता है। ये 4 होते हैं, अ, बड़ा ए, औ और ओ। उसके बाद संध्या और समान स्वर। संध्या स्वर ये संख्या में 4 होते हैं, ए, आई और ओ, औ। उसके बाद है समान स्वर। समान स्वर जो होते हैं वो संध्या स्वर को छोड़कर, क्योंकि कुल स्वर 13 होते हैं, जिसमें से संध्या स्वर 4 हटा देते हैं, तो बाकी के जो शेष 9 स्वर हैं वो समान स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, री, अम और अह। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं स्वरों के विभाजन की ये जो विस्तृत जानकारी है आपके ज्ञानवर्धन में बढ़ावा होगा।